नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एस्टेट मैथ्स की रामबाण क्लास में। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश सर मैथ्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम मेंसुरेशन के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा क्लास शुरू होने से पहले ही मैं दो बात बोल देता हूँ कि जो भी बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है या जिसे मैथ मुश्किल लगता है, आप इन क्लासेस को उसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन क्लासेस को देख के अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ भाई, बच्चे मेरे एफर्ट्स को पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाता रहूं। तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन छोटा सा है, कोई बात नहीं, छोटे क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं। पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठना है, समझा रहा हूँ साथ के साथ सुनना। The diagonals of a rhombus measure 16 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर. Find its perimeter. ये कह रहा है, हिंदी भाषी भी देख लें भाई क्या बोल रहा है, कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर फिगर दे रखी है, आकृति दे रखी है, उसको पहले बनाएंगे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखो नाम से ही पता लग रहा है, सम मतलब समान, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा। जिसके अंदर चार भुजा हो और चारों की चारों समान हो उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। यानी कि ये सारी साइड जो हैं वो कैसी हैं, समान है, यानी कि बराबर है। ठीक है भाई। अब इसके विकर्ण दे रखे हैं। विकर्ण क्या होते हैं? जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर मिले, एक वर्टेक्स से दूसरे पर मिले। सिमिलरली एक यहां पर भी होगा। ठीक है, तो अब यहां पर बात ध्यान रखना, उसने कहा कि इसके जो डायगोनल हैं वो 16 और 30 हैं। अब मुझे बताओ, छोटे वाला 16 होगा और बड़े वाला 30 होगा। तो आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जो डायगोनल होते हैं, प्रॉपर्टी है ये इसकी, इसको ध्यान रखना। इसके जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण है, कौन सा, एक ये और एक ये 90 पर कट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। कहाँ पे कट करेंगे? 90 पे कट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री पे काटेंगे। इसके अलावा ये बाइसेक्ट भी करेंगे। मैंने बोला बाइसेक्ट भी करेंगे, और बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो अगर ये पूरा 16 था तो भाई 8 यहां रह गया और 8 यहां रह गया। क्या बात समझ में आ रही है? 8 इधर रह गया और 8 इधर रह गया। और ये पूरा 30 था तो 15 इधर रह गया और 15 इधर रह गया। क्या ये बात समझ में आई? तो उसने कहा कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पेरीमीटर मैंने बताया था किसी भी क्लोज्ड फिगर की सभी साइड्स का टोटल ही पेरीमीटर होता है। तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये होता है इसका पेरीमीटर, विच इज 4a। तो अगर मुझे a की वैल्यू पता लग जाए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो अब a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फार्मूला नहीं लगाना, बिना फार्मूले कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, इस त्रिभुज की बात करूं, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये 8 है, ये 15 है, ये मुझे मालूम करनी है, यही मेरी ए है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में ना आपको कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे, तिर्यक लिखवाए थे, और तिर्यक वो होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आपको वो याद है, मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिए भाई, अगर वो याद है तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, 8, 15, 17 का। ठीक है, तो जिसको ये याद है उसको मिनट से पहले पता लग जाएगा, ये साइड होगी 17 और 17 गुणा 4 होगा 68। और जवाब देखो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो इतनी सी देर लगनी थी अगर आपको ट्रिपलेट याद है। ले लो बेटा, उसमें से बैग में से ले लो आप। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट याद है तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था।
लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को याद ना भी हो। तो ध्यान रखना, अब हमें कैसे निकालना है। या तो तुम इस पाइथागोरस का रट्टा मारो कि भाई पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर, या तो ऐसे रट्टे मारना। यहाँ पर ये होता है बी, दिस इज बी, दिस इज पी एंड दिस इज एच। या मेरी बात समझ के चलना, क्वेश्चन में आपको बता दूं, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये साइड सबसे बड़ी है। और बड़ी साइड कब बन सकती है, जब हम कुछ प्लस करेंगे। ध्यान रखना, बड़ी साइड बनाने के लिए प्लस और छोटी निकालने के लिए माइनस। ठीक है, मैं दो एग्जांपल समझाता हूं। तो मैंने कहा यहां पर बड़ी साइड निकालनी, यानी कि मुझे h निकालना है। तो h कैसे निकलेगा, मैंने कहा कुछ प्लस करके, और प्लस क्या करना है, इसकी जो दोनों छोटी साइड हैं इनका स्क्वायर करके प्लस करना है, लेकिन रूट भी ले देना। ये फार्मूला है, यहां से बनेगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि फार्मूला के पीछे मत भागो, प्रैक्टिकल सोचो। मैंने कहा बड़ी साइड बनानी है तो कैसे बनेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट ले देना। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, और दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा 289, और इसका रूट करूंगा तो ये बनेगा 17। ये 17 बन गया। क्या ये बात समझ में आई, ये 17 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता लगी, 17। और यही क्या था हमारा इसी को हमने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था ये इसकी साइड है विच इज ए। तो ये 17 है, तो भाई ये 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, तो आंसर बनेगा 17 गुना 4 68 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट क्लास में लिखवाए थे भाई मैंने, ठीक है। तो आप देख लेना, जितने ज़्यादा याद होंगे उतना फास्ट चलेगा क्वेश्चन। एक चीज़ और बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको कहूं ये 17 दे दी और ये कितनी होगी, तो बस इसको और समझ लो, ठीक है। फिर कहीं भी आता है तो आप इसको कर लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, अब एक बड़ी साइड मेरे पास है और छोटे वाली में से एक साइड मेरे पास है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, जाओ, कोई बात नहीं, कर दूंगा मैं बात आराम से, है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि बड़ी साइड मेरे पास है और छोटी में से कोई एक मेरे पास है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब हमें छोटी साइड निकालनी है, बड़ी दे रखी है, तो फिर कुछ माइनस करके ही छोटी निकल सकती है, ठीक है। तो क्या करना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये तीसरी वाली साइड आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इसको हम फार्मूले के टर्म्स में करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको बोलते हैं आप ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार 17 में से 8 को माइनस कर देना, और एक बार 17 में 8 को प्लस कर देना, और रूट ले देना। ये बचेगा 9 और ये बचेगा 25। 25 में 225 होता है, जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 15। तो बस ये याद रखना, पाइथागोरस सिखा दी मैंने तुम्हें, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों डायगोनल दे दे, विकर्ण दे दे, एक दिया था 16 और दूसरा दिया था कितना, 30, और आपसे अगर एरिया पूछ लेता ना, तो ये फार्मूला भी याद कर लो। एरिया होगा हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू में सेकंड डायगोनल। इसको भी याद रखना भाई, क्वेश्चन एक है, कई चीज़ें बता दी मैंने। तो हाफ इंटू 16 इंटू में 30, तो 2 से काटेंगे 8 पे, और 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। तो कई सारी बातें कर चुके हैं भाई, तो इसके साथ ही ख़त्म करते हैं इन बातों को और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए आ चुका है, और ये मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया भाई, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ तो लो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु कैसी होती है, ध्यान रखना, समबाहु वो होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। सम मतलब समान, बाहु मतलब बाजू, समान बाजू वाली त्रिभुज। तो इसकी सारी बाजू कैसी हैं, समान है। तो यहां पर क्या क्या याद रखना, इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। परिमाप मतलब पेरीमीटर, सभी साइड्स का सम। तो a प्लस ए कितना लिखेंगे, 3a लिखेंगे। इसकी ये होती है हाइट, ध्यान रखना, ये इसकी होती है हाइट, और ये इसको 2 बराबर भागों में भी बांटती है, इसको भी याद रखना। तो इसकी जो ऊंचाई होती है, पूछ लेता है भाई फार्मूले में, वो होती है √3/2 टाइम्स साइड।
√3/2 टाइम्स साइड कैसे आती है, पाइथागोरस से आती है, फिलहाल निकाल के नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लगती है यहाँ पे, ये a था पूरा तो ये a/2 हुआ, ये भी a/2 हुआ, पाइथागोरस से h निकल जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ याद कर लेना। इसके बाद इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वेयर, √3/4 a स्क्वेयर, ठीक है। ये √3 दो का डबल और a का स्क्वेयर, तो √3/4 a स्क्वेयर ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिख रहा है। और फ्री का नंबर था, है ना, तो जिसको फार्मूला आता था उसके लिए फ्री का था भाई, जिसको आता ही नहीं तो भाई उसके लिए तो यही पहाड़ है। एक तो ये खांसी जुकाम ने इतना परेशान कर रखा है, सॉरी। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले बनाओ, आयत मतलब रेक्टेंगल, इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 41 सेंटीमीटर। तो भाई आयत को बनाओ ना भाई, सबसे पहले मैंने कहा तस्वीर बना दो, तस्वीर बनेगी तो सामने इमेज आ जाएगी। इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई मुझे मालूम नहीं, ठीक है, और इसका विकर्ण जो है वो 41 दे रखा है, विकर्ण 41 दे रहा है ना, 41, ये 41 दे रखा है। तो आप यहां पर ध्यान रखना, ये L है, ध्यान दीजिएगा, ये L है, ये B है, ये भी L है और ये भी B है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, पहले भी हम याद कर चुके हैं। परिमाप क्या होगा, L + B + L + B, ठीक है। तो मैं कहूँगा L + B, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार L + B हो रहा है, तो हमने 2 टाइम कर दिया। एरिया कितना होगा, L × B। डायगोनल विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण अगर पूछें तो विकर्ण कितना होता है, तो भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, इसमें पाइथागोरस लगती है। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई तुमसे ये वाली साइड पूछ ले तो तुम क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझाया था ना अभी अभी मैंने, L² + B² और इसका रूट, तो ये होता है आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो अब देखो भाई, इतनी सारी मैंने कहानी लिख दी यहाँ पर, उसने पूछा था इसका पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर के लिए जब तक मुझे ये मालूम नहीं तब तक मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो, अब जिसके ट्रिपलेट याद था, 9, 40, 41 का ट्रिपलेट बनता है, 9, 40, 41, ये 3 वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब यहाँ से बना ट्रिपलेट। और देखो 40 और 9 49, 49 दूनी 98, 98 आंसर था, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितनी देर लगनी थी भाई, रिजल्ट पता होने चाहिए आपको, देखना क्वेश्चन कैसे खटाखट चलेंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, किसी को ये नहीं निकालनी आई तो मैंने अभी समझाया था, अगर बड़ी साइड दे रखी हो और छोटी साइड हो तो ये वाली कैसे निकलेगी, इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 41 का स्क्वायर माइनस करके निकलेगी 40 का स्क्वायर। तो इसको क्या कहेंगे, 41 - 40 एंड 41 + 40। अभी तो बताया था ये 1 × में 81 और ये कितना मिलेगा, 9। तो ये जैसे मुझे 9 मिला तो डिटेल तो बहुत लंबा जाएगा इसका, ठीक है। डिटेल में तो फिर इन वैल्यूज से चलेगा आंसर, इनसे डायगोनल से छोड़ दो, इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। तो हमसे परिमाप पूछ रहा था भाई, तो परिमाप क्या होगा, सभी साइड्स का सम, तो 40 ये 9 ये 49, 49 का डबल कर दो। फार्मूले के पीछे मत भागना कि फार्मूला क्या था और वो याद कर रहे हो, बोला ट्वाइस ऑफ LB था कि ट्वाइस ऑफ L - B था, इसी कश्मोकश में रह जाओगे। नहीं करना भाई, समझो चीज़ों को, प्रैक्टिकल समझें। ये 40 ये 40, 80 हो गई, ये 9 ये 9 18 ये होगी, तो 80 और 18 98 हो गया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। नीचे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो एक्चुअल में जहाँ से खींचा होगा उसके साथ ही आ गया, कोई बात नहीं, अब आ गया तो फिर बता भी देते हैं। वैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, तो आ गया तो इसको ही बता देते हैं भाई, किसी के मन में ऐसा ना हो कि सर जी क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, तो पता लगा वही आ जाता है। ऐसा पता होता तो मैं गिन के 10-15 क्वेश्चन करा देता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि यही घूम फिर के आएंगे। जिन्होंने ये क्लास भी देख ली, ये फार्मूले समझ में आ गए, तो वो क्वेश्चन कराएंगे। 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 50।
अभी क्या कहा रहे हैं, क्या कहानी यहाँ पर है उसको समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, बहुभुज वो होता है जिसमें बहुत सारी भुजा हों। बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजाओं वाला, पॉलीगन बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या, जिसमें बहुत सारी भुजा हों। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये देखो, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है। तो ऐसा कोई पॉलीगन दे रखा है जिसमें साइड कितनी है 15, साइड कितनी है टोटल 15 वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसका इंटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक अंत्य कोण, ध्यान रखना ये आपसे पूछ रहा है। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये वाला नहीं है भाई, ये वाला नहीं है, कोई और है जिसमें 15 साइड है, ठीक है। यहाँ 15 साइड वाला तो कौन बनाएगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं बस वो सुनो। मैंने कहा इस पॉलीगन के अंदर ये अंदर एंगल बना, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर बना इंटीरियर बोलते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है, यानी कि घर के अंदर की डिजाइनिंग करवानी है। तो ये एंगल इसके अंदर बना इसलिए इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके बाहर बना इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये अंदर है इंटीरियर, बाहर है एक्सटीरियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एंगल्स बनाते हैं तो उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री सीधी लाइन होती है। तो मुझे बताओ क्या ये सीधी लाइन दिख रही है? तो इस सीधी लाइन से तुम्हें क्या पता लगा कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम कितना होता है 180, यानी कि बाह्य कोण का, बाहर के कोण का और अंत्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मैं आसान वाला समझा देता हूं। ये याद रखना बात जो अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, ये भाई 360 होता है। ये बात याद रखना, इंग्लिश वाले भी लिख लें। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। और नंबर 2 क्या याद रखना है, बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग ये होता है n-2 इंटू में 180, जहां पर n क्या है बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स, ये है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। तो देखो कोई भी पॉलीगन है, ये है या कोई और भी है, तो अगर मैं इसके सारे बाहर के एंगल देखूं, देखो ये बाहर का एंगल है, ये भी बाहर का एंगल है, ये भी बाहर का एंगल है, तो ये सारे बाहर के एंगल का टोटल कितना बनेगा भाई 360 बनेगा। और अंदर के एंगल का टोटल निकालेगा ये फार्मूला n-2 इंटू में 180। n की वैल्यू रख देना, इसके लिए 3 साइड है, इसके लिए 4 साइड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये बाहर के एंगल है सारे। तो ये बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई, तो ये 2 बात अगर तुमने याद रख ली, तो अब आते हैं मुद्दे पर। उसने कहा कि साइड कितनी है पॉलीगन की 15। तो अगर मैं इस बाह्य एंगल के टोटल को इस 15 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, मेरे पास क्या आएगा प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। तो मुझे बताओ 15 से डिवाइड किया तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 24 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से इस बात को सुनो। अगर मैं इस बाहर के एंगल्स के टोटल को किसी भी पॉलीगन के, वो 360 ही होगा, इसके टोटल को अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक बाहर का एंगल आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, सुनना ध्यान से। इस ट्रायंगल के अंदर ये सारी साइड बराबर हैं, ये सारी साइड बराबर हैं, तो आपको बता दूं ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। हर एक एंगल कितने का होता है 60 का, अंदर का एंगल 60 का। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये 60 है तो फिर भाई ये कितना हुआ 120 हुआ ना,
ये 120 होगा कि नहीं, 120 और 60 180 बन गया ना टोटल। तो मैं क्या समझा रहा था कि अगर मैं 360 को इसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं, इसकी कितनी साइड है, 3 साइड है, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जो कि क्या है, एक बाहर का एंगल है। समझ में आई अब कहानी? फिर से समझाता हूं। मुझे बताओ, इसके अंदर 1 2 3 4 साइडें हैं, तो अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जो 90 आएगा, ये क्या आएगा, इसका बाहर का एंगल आ गया। ये क्या हो गया, 90, और ये भी तो 90 ही है। तो ये मैं समझा रहा था आपको कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस 15 से, तो 360 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण मुझे मिल गया, लेकिन वो पूछ रहा था प्रत्येक अंत्य कोण क्या होगा। तो अब आंसर लिखने के लिए आप लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंत्य कोण। अब वो कौन बताएगा, जो हमने लिखा था, क्या, ये वाला, कि एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलके 180 बनाते हैं। तो अगर बाहर 24 बना हुआ है तो 180 में से 24 माइनस कर दूंगा तो 2 और 5 7 156 डिग्री जो है वो हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, पॉलीगन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं भाई। और अगर देखना भी हो ना, किसी को लगे कि नहीं हमें पॉलीगन देखना है, तो याद आ गया मेरे चैनल पर, कौन सा चैनल है, राकेश सर मैथ्स क्लासेस पर, आप वीडियोस को जब सर्च करेंगे तो वहां पर पॉलीगन का क्वेश्चन मिलेगा। टीजीटी वाले और पीजीटी वाले कर लेना जरूर, और पीआरटी वालों को तो करना ही है, बच्चा ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पीआरटी वालों का जो 30 और 10 40 नंबर का मैथ आएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा पॉलीगन का, डेफिनेटली मिलेगा, ये भी बता दूं, ठीक है। और टीजीटी मैथ की जो तैयारी कर रहे हैं 60 और 10 70, उसमें भी मिलेगा। हाँ, 10 नंबर वालों के लिए हो सकता है फार्मूला ही पूछ ले, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। देखो क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर हैं एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स 8 एंड 11 सेंटीमीटर्स एंड पेरीमीटर्स इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, त्रिभुज है, तो बना दो ना। कौन कह रहा है कि नहीं आती बनानी? ये खांसी नहीं बढ़ाने देगी यार मुझे। त्रिभुज का एरिया बताना है जिसकी दोनों साइड 8 और 11 है, 8 और 11, और परिमाप 32 है। तो परिमाप 32 का मतलब क्या हुआ, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड मिलके टोटल 32 बना रही है। तो मुझे बताओ ये तीसरी साइड क्या लिखूं, 32 में से ये वाला टोटल घटा दो। क्या बात समझ में आई? अरे भाई, इस साइड का इस साइड का इस साइड का टोटल 32 है, तो मुझे 2 साइड पता है, तो तीसरी ऐसी तो निकलेगी, ठीक है। एक्स सूक्ष्म मान के मत रखना, ऐसे कर लेना। तो कितना बन गया, तो ये बन गया हमारा 13। तो 13 आ गई मेरी क्या, ये तीसरी साइड। अब 13 ये आ गई, तो इसने पूछा था इसका एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार सिखाया इस बारे में कि अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड दे रखी हो तो आप ये चेक कर लेना कि क्या ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेंगी, तो ये नहीं करेंगी। अगर ये कर जाती तो फिर एरिया निकालना आसान होता, लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। तो फिलहाल ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अगर ये सेटिस्फाई होती तो ये राइट एंगल बन जाती, और राइट एंगल का एरिया होता है हाफ इंटू आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। ये 64 है, ये 121 है और ये 169 है, तो ऐड करोगे तो बनेगा नहीं इतना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ये सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ पे फिर लगता है कौन सा, हीरोन्स फार्मूला, हीरो का सूत्र भी बोल देते हैं, जो कि क्या होता है, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस पूरे का रूट, ठीक है। ये हीरोन्स फार्मूला है, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस को बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। भाई परिमाप का आधा क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है।
यहां तक बात समझ में आई? तो अब ये बात समझ में आ गई, तो अब वैल्यूज निकालो और यहां पे रखो। तो मुझे बताइए इसका पेरीमीटर कितना था? 32। ऐसे नहीं पता लगे तो जोड़ लेना, 13 + 11 24 और 8 32 बटे में 2, और ये तो दे ही रखा था भाई, तो ये कितना आ गया? 16। ये 16 आ गया। तो फिर एरिया निकालते हैं, 16 इंटू एस की वैल्यू 16 आ गई इंटू, तो बार बार ये लिखना मत, पेपर में मत लिखना, फिर तो इसी में लगे रहोगे। मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया। सबसे पहले क्या करना, पेरीमीटर का आधा कर लेना, पेरीमीटर को लिखना, फिर 16 में से 13 गए कितने आए? 3। 16 में से 11 गए कितने आए? 5। 16 में से 8 गए कितने आए? 8, और इसका कर देना रूट। ठीक है, बात आई समझ में तुम्हें? अब मुझे बस इतना सा बता दो, 16 का रूट कितना होता है? तुम कहोगे सर जी 4 होता है। 8 के टुकड़े तोड़ दो, 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 दूनी 8 क्यों तोड़ा? क्योंकि 4 का रूट मुझे पता है कि 2 होता है। अब ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। 5 3 पंजे 15 दूनी 30, तो इसको रख दो अंदर, इसका रूट नहीं निकलेगा ना, तो आंसर कितना बनेगा? 8√30, 8 वर्गमूल 30। दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है। तो ये है जवाब भाई। तो ऐसे मल्टीप्लाई मत करना पूरे की, मल्टीप्लाई करोगे फिर रूट नहीं निकलेगा तुमसे, ऐसे टुकड़ों में तोड़ देना। भाई 16 का रूट 4 आ गया, 8 के 4 दूनी 8 बनाए, 4 का रूट 2 आ गया। अब जिसके फर्दर टुकड़े नहीं बन रहे तो 3 पंजे 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन लगा दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं दौड़ा रहा। अच्छा, मुझे ना कमेंट जरूर करके बताया करो भाई क्लास समझ में आई कि नहीं आई। पता लगा मैं एम ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बता दिया करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा सा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लाइक कर दी? चलो नहीं बोलता, देख लो बस, तुम पेपर क्लियर कर लेना, लाइक लुइक की कोई चिंता नहीं है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। If area of hole is 300 square meter, then what is the difference between the length and breadth of hole? क्या कह रहा है भाई, देख लो एक बार। वो ये कह रहा है कि किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 गुनी है। यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो हाल का लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस है? आयताकार है तो छाप दो भाई पहले, ये आयताकार हो गया। होल की जो लंबाई है, ध्यान रखना स्टेटमेंट पढ़ के लिखना है। तो आयत आई थी तो मैंने पहले ही बना दी, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। लंबाई जो है चौड़ाई की 4/3 गुना है, तो ये x है, तो x का 4/3 जो है वो क्या होगा? इसकी लंबाई होगी। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, एक तरीका और लिखूंगा मैं इसके लिए, आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, फिर होल का क्षेत्रफल 300 है, तो मुझे बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो 4/3 x इंटू एक्स बराबर है 300। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से काट पीट करेंगे तो ध्यान रखना बराबर आ जाए तो सिर से सिर उड़ा सकते हैं। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो x कितना बन गया? 75 गुणा में 3 एक्स स्क्वेयर, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वेयर बना, तो 75 गुणा में 3 बन गया। सॉरी, स्क्वेयर हटेगा तो फिर क्या बन जाएगा? इधर रूट बन जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई मत करना, क्या करो? 25 तिया 75, 25 का रूट सबको मालूम है 5 होगा, 3 तिये 9 का रूट कितना होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 15 आ गई। ये वैल्यू 15 आ गई, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये तो हो गया हमारा 15, और ये क्या हो गया? 15 का 4/3, तो 3 पंजे 15 और 5 चौके 20, और साफ साफ पता लग रहा है इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का है। तो आंसर 4 ठीक लगा हुआ था भाई, जिसने भी लगा रखा है पहले। ठीक है, मैंने तो फोटो खींची थी बस। तो आंसर कितना बनेगा? 20 - 15 5 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे करें, या इस बात को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या? किसी आयत की जो लंबाई है वो फ्रैक्शन से डील कर रहा हूं, किसी आयत की जो लंबाई है, ध्यान रखना जो पहले पे बोला जाता है वो फ्रैक्शन में ऊपर होगा, उसकी चौड़ाई की की जिसके साथ लगा होगा वो नीचे लिखा होगा। यानी कि आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो इसको 4 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे, पर ये एग्जैक्ट नहीं है इसलिए x ले लेंगे।
तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, बात बराबर है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पहले नंबर पर बोला गया वो ऊपर लिखा होगा फ्रैक्शन में, और जो दूसरे पर बोला जिसके साथ का, के, की, से लगे हुए हैं वो नीचे लिखा होगा। तो लंबाई चौड़ाई की, तो ऊपर है लेंथ, नीचे है ब्रेड्थ। तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसा आपको उचित लगे आप कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन को लगाया जाए। ठीक है, पढ़ें और करने की कोशिश करें। The side of a triangular form are 20 meter, 21 meter and 29 meter respectively. How much will be total expenses for cutting the crop at the rate of 15 rupees per square meter? ये कहना चाह रहा है भाई यहाँ पे कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं। तो इस खेत पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितने रुपए होगा? तो ध्यान दीजिए, खेत कैसा है? त्रिभुज आकार का बना दिया हमने। भुजाएं कितनी हैं? 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर जो फसल लगेगी वो कहाँ लगेगी? यहाँ। और फिर फसल हमने काटनी है, तो काटनी कहाँ पर है? इस एरिया पर काटनी है। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने क्या बात बताई थी कि एरिया निकालने के लिए देखा करो पहले पाइथागोरस लग रही है कि नहीं लग रही। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर, और ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है। जितने भी ट्रिपलेट मैं बता रहा हूँ आज जो आए या कल जो मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, उन सभी को एक जगह लिख लो, और वो सबसे अच्छी जगह होती है राम वाला पेज। अब ये राम वाला पेज कहाँ होता है? जब आप कॉपी को खोलते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले पेज पर आप कुछ नहीं लिखते, वही राम का पेज होता है। उस राम वाले पेज पे लिख लो ताकि ये ढूंढने ना पड़े। जितने याद होंगे उतने खटाखट चलेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। ये 441, ये 841। अब ये याद होंगे तो वही बच्चा कर पाएगा जिसके याद ही नहीं, स्क्वायर ही नहीं याद। किसी को 29 का स्क्वायर ही नहीं आता, 29 का 29 का स्क्वायर ही नहीं आता। वो बच्चा बेचारा ऐसे कर रहा होगा, बोला 29 इंटू में 29, और फिर जाके निकाल रहा होगा। नहीं, अब नहीं करना है ऐसे। क्या करना है वो सुनो ध्यान से। 29 का स्क्वायर, सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, जानता है बच्चा, बच्चा जानता है इस बात को। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ध्यान देना, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, सही है। 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें भी 2 अंक होने चाहिए थे, तो 1 0 लगा देना। जब भी आप सिंगल डिजिट का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जो स्क्वायर आएगा उसमें 2 अंक होने चाहिए। नहीं है तो तुम 0 लगाना अपने पास से, लेकिन लेफ्ट में लगाना, राइट में मत लगा देना, लेफ्ट में लगानी है। ठीक है। फिर 2 में 18, 18 दूनी कितने होते हैं? 36। 2 में 18, 18 दूनी 36। आपने 36 लिखना है, लेकिन राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिखना है। ये बात मेरी ध्यान रखें, राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिखना है। उसके बाद बस प्लस कर देना और हो गया स्क्वायर। 1, 8 से 14, 4, 3, 7 और 1, 8। ये आ गया आपका। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं आएगी, बता दिया मैंने ये भी। तो जैसे ये सेटिस्फाई हुआ, मेरे को पता लग गया कि यार ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेंगी, समकोण त्रिभुज की भुजा बनेंगी। तो फिर मैं एरिया लिखूंगा हाफ इनटू दोनों छोटी साइड। ध्यान रखना, बड़ी साइड नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस का मतलब ये था कि ये 20 थी, ये 21 थी, तब ये 29 थी। तो एरिया बनेगा यहां से हाफ इनटू बेस, बेस इनटू हाइट। तो इस तरह से लिखते हैं। तो बड़ी साइड का जिक्र नहीं होता, इसलिए यहां पे सीधा। तो ये बेनिफिट हुआ हमें। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना, फिर हीरोन्स फार्मूला लगता है एरिया के लिए। ठीक है भाई। तो यहां से मैं इसको काटूंगा, 2 से कटा 10 पे और 21 दहाया 210, और ये निकल आया मेरा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो कह रहा था 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 15 रुपये है। तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। भाई 3150 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में छपा हुआ है। आ गया समझ में? आसान था ना? तो कोई मुश्किल नहीं है भाई,
सोच बदलो, ठीक है, और समझ के पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ा करो तब तक और करा करो, पता लगे तुम्हें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस विद साइड्स 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। ये बोल क्या रहा है भाई, सुन लो पहले। भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज यानी कि समान चार भुजा, तो समान चार भुजा किसकी होंगी, इसकी होंगी। आज यहीं से शुरू हुए थे हम। ये चारों भुजाएं समान हैं, जिसका एक विकर्ण 13 है, नहीं भुजा 13 है और विकर्ण 10 है, ठीक है। डायगोनल जो है वो 10 है और साइड 13 है। डायगोनल क्या है इसका, 10 है। तो ध्यान दीजिएगा अगर 10 है तो ये साइड तो पहली बात 13 होगी। इस बात में कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं तुम्हें। भुजा 13 है और डायगोनल 10 है, तो आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई आफत नहीं आएगी, कोई केस नहीं करने वाला तुम्हारे ऊपर। तो ये 5 ये 5, क्यों, मैंने बताया था भाई बाइसेक्ट करेंगे। अरे बाइसेक्ट करेंगे मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे, इसका मतलब इधर 5 तो इधर 5। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आंख खोल कर देखिएगा, यहाँ पर 5, 13 और 12 का एक ट्रिपलेट बनता है। जिस बच्चे को ये याद होंगे उसके लिए खटाखट होंगे, नहीं याद होंगे तो फार्मूलों में घुसना पड़ेगा। फार्मूले मैंने बताए नहीं, पता लगा तुम और दुखी हो जाओ। तो ये साइड हमने कैसे निकाली, इसके लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है। ये 13 थी, ये 5 थी, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर घटा देना। अब कर लेना, 144 बनेगा तो 12 बनेगा, यहाँ से कर लेना सोल्व। तो ये 12 आ गया, तो ये 12 होगी, तो भाई फिर ये भी तो 12 होगी, 12 होगी। तो क्या पूछ रहा था, उसका एरिया पूछ रहा था। और फार्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ एरिया का, हाफ इंटू ये डायगोनल इंटू में ये डायगोनल, दोनों विकर्ण, तो 10 गुणा में 24। तो 2 से कटा 12 पे और 12 दाया 120 सेंटीमीटर था ना। एरिया 2 डायमेंशनल होता है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया। तो दिख रहा है कहीं, ओ गड़बड़, ये लिखा हुआ है नंबर 4 पे, ठीक है, नंबर 4 पे लिखा हुआ आंसर। पहले ही सिखा दिया था मैंने फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा, दिख रहा है, पढ़ो। देखो चीजें रिपीट हो रही है ना, ये हमने पहले पढ़ा था और मैंने समझा भी दिया था उस टाइम पे, तो चीजें रिपीट होंगी। क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose one side is 4√2 सेंटीमीटर इज। खास है भाई, सुनो अब क्या है, नई फिगर आ गई। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी यदि एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले तो समकोण समद्विबाहु क्या होती है, सबसे पहले मैं आइसोसेलेस बताऊंगा। इससे पहले ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नाम देखो क्या बोल रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बाजू। इससे नहीं पता लग रहा क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बाजू। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो बाजू बराबर हों वो होती है समद्विबाहु। याद रहेगी बात, जिसकी दो बाजू बराबर हो, तो ये दोनों साइड बराबर है। तो मेरी बात याद रखना, इन बराबर साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन वो कह रहे हैं समकोणीय समद्विबाहु, यानी कि राइट एंगल भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। तो उसकी शक्ल कैसी होती है वो मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पर, इस तरह की। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये राइट एंगल भी है। तो ये होगी हमारी कौन सी, जो इसमें दे रखी है, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। तो पूछा इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण ये वाला हाइपोटेनस, इसकी लंबाई क्या होगी यदि एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, ये 4√2 है। तो भाई ये 4√2 है तो फिर ये भी तो 4√2 होगी, है क्लियर।
तो याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कैसे मिलेगी, सम करके। और सम किसका करना है, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का करना है सम, और फिर लेना है रूट। ये समझाया था, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, 4√2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 4√2 की मल्टीप्लाई 4√2 से, इसका मतलब ये, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो 16 देगी, और √2 क्या देगा, 2 देगा, तो ये बनेगा 32। ये मैंने करके दिखाया, ध्यान देना, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। √2 इंटू √2 क्या बनेगा, √4 बनेगा, और √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये 32 बनेगा। तो इसका मतलब ये कितना बन गया, 32, ये कितना बन गया, 32, और इसका रूट करेंगे तो 64 का रूट होता है 8। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है साफ साफ। आगे समझ में, रट्टे नहीं मारने कहीं पर भी चीजों के, ठीक है, समझ के करना है। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर इज। लो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूले बताए थे, क्वेश्चन भी आ गया। हिंदी भाषी, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया, हिंदी वाले ही पढ़ लो भाई। प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो मैंने बताया था ऊंचाई होती है √3/2 टाइम्स साइड। ये लिखा था फार्मूला, किसका था, समबाहु त्रिभुज। कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, तो उसकी हाइट, ये हाइट का फार्मूला है। तो बस वैल्यू रखो √3/2 इंटू साइड कितनी है 12, तो 2 से कटा 6 पे, आंसर बनेगा 6√3। तो 6√3 दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है 3 नंबर में, ठीक है। क्लियर भाई। आगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, मैं अपने पास से नहीं बना के लाया। कभी सोचो कि मैंने बना रखे हैं, देख लो, तुम्हें फोटो से पता लग रहा है कि पेपर के खींचे हुए, बाइलिंगुअल है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24√2 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल इज। ये बोल रहा है यहाँ पर कि एक वर्ग का परिमाप 24√2 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना होगा। ध्यान से समझना, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर हो, जिसकी सारी साइड बराबर हो वो होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। और इसका विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो फिर a² प्लस a² का रूट करते हैं, तो फिर ये आता है √2a। शायद पिछली क्लास में बताया भी हो मैंने निकाल के, लेकिन कोई बात नहीं, याद रख लेना, और फिर भी भूल जाओ तो a² प्लस a² बड़ी साइड के लिए, और फिर उसका रूट, ठीक है। तो अब पढ़िए क्या कह रहे हैं, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4a। इसी की वैल्यू दे रहा है 24√2, 24√2 दे रहा है। तो मुझे बताओ 4 से कटा ये 6 पे, और a की वैल्यू कितनी मिल गई, 6√2। इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसका विकर्ण पूछ रहा है भाई, विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होगा, √2 टाइम भुजा। तो भाई √2 भी है और भुजा भी है, तो मुझे बताओ 6 तो एज इट इज आएगा, और √2 इंटू 2 क्या देगा, 2 देगा, तो 12 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो 12 दिख रहा है कहीं, गड़बड़ करने लग गया भाई ये 12 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये 1 घंटा हो ना तो गड़बड़ करता है, लेकिन अभी तो 1 घंटा हुआ नहीं, चलने दे भाई, बच्चों का पेपर है। क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ें पहले। A room 15 meter long requires 7500 tiles, each 15 centimeter by 12 centimeter to cover the entire floor. Then the breadth of the room is. ये कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे के संपूर्ण फर्श को 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर की टाइलों से ढकने के लिए 7500 टाइलों की आवश्यकता है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो कमरे की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये कैसे निकालते हैं हम। ये एक कमरा है आयताकार, ठीक है, ये
15 मीटर लंबा है, चौड़ा कितना है हमें नहीं पता, ये चौड़ा नहीं पता कितना है, और इसमें लगानी है हमने टाइल, और टाइल कैसी है 15 बाई 12 की, 15 बाई 12 की। तुम्हें दिख रही है टाइल, ये मैं टाइल लगा के दिखा रहा हूं, यानी कि ये ऐसे 15 है और ऐसे ये खड़ी 12 है, 15 बाई 12 की टाइल लगा रहे। और जब हमने इस पे टाइल लगाई ना तो 7500 टाइल लगी हमारी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें टाइलों की संख्या निकालनी होती है, नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइलों की संख्या, तो हम उसके लिए फर्श का क्षेत्रफल यानी कि फर्श के एरिया को डिवाइड करते हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से, एक टाइल के क्षेत्रफल से। फर्श के क्षेत्रफल को डिवाइड करते हैं किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्वेश्चन में 7500 दे ही रखी है, तो यहां पे 7500 चिपका दो, इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 15 गुणा में चौड़ाई क्वेश्चन मार्क बटे में एक टाइल का एरिया, तो टाइल का एरिया क्या होगा 15 बाई 12, तो 15 गुणा 12, ये भी तो आयताकार है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है भाई, ये मीटर में है, और टाइल वाली जो है वो सेंटीमीटर में है, यही खास पॉइंट है यहाँ पर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको सेम करने के लिए आप क्या करो, इस 15 को डिवाइड करो 100 से, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम्हें, मैंने क्या लिखा, तो ये क्या होगा 15 गुणा क्वेश्चन मार्क इनटू में, ये 100 ऊपर चले जाएंगे कैलकुलेशन में, तो 100 इंटू 100 बनेगा, बटे में 15 गुणा 12 यहीं पर रहेगा, इक्वल टू 7500 बनेगा। अब काट पीट देखो कैसे होगी, 15 से तो 15 कट गया, ठीक है भाई। अब देखो बराबर आ जाए तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, ऐसे तो आते ही ना काटना। फिर जो बचा उसकी आर पार की मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करके कितना बना देगा 9, तो 3 तिया 9 जो है वो इसकी चौड़ाई आ गई। और 9 मीटर कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो ये कंसेप्ट है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि इस एरिया पे हमने टाइल लगानी है, इस साइज की कितनी लगेंगी, तो ये भी पूछ लेता है, तो फिर इस तरीके से आप निकाल देना, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। पढ़ लिया तुमने क्वेश्चन, हिंदी वाले देखो भाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई बनाते हैं इसको, वर्ग, ये है वर्ग, और इसकी साइड अब की बार मैं a ना लेके x ले रहा हूं, ठीक है। ये है इसका डायगोनल, जो कि क्या होता है √2x। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए एरिया क्या लिखा जाएगा, दिस इज x इंटू एक्स स्क्वेयर, वर्ग का एरिया होता है एक्स स्क्वेयर। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे दी भाई, तो मुझे बताओ इसका डायगोनल क्या है, √2x है, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, a के बराबर। ये दे रखे ना साफ साफ, डायगोनल की लंबाई a दे दी, तो मुझे यहाँ से बस x बता दो कितना लिखूं, तो तुम कहोगे सर जी a/√2 आएगा, ये √2 गुणा से भाग में आ गया। तो पूछा एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है एक्स स्क्वेयर, तो बस वैल्यू को रख दो एक्स स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर। तो भाई a का स्क्वेयर a स्क्वेयर बनेगा, और √2 के स्क्वेयर से 2 कट जाएगा, स्क्वेयर से रूट कटता है, तो a स्क्वेयर बटे में 2, कहीं दिख रहा है भाई ऐसा, ये दिख रहा है नंबर 4 पे, a स्क्वेयर बटे में 2। आया समझ में। तो चीज़ों को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, अपने आप आंसर की तरफ पहुंच जाओगे, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वेयर, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज। कह रहे कि एक आयत का परिमाप 82 मीटर है तथा इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखो भाई अब क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है,
परिमाप 82 है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या लिखूं, l प्लस बी का डबल, l प्लस बी का डबल। ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लेना, l प्लस एल बी प्लस बी, ठीक है। तो 2 टाइम्स l प्लस बी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी भाई 82 के बराबर। तो मुझे बताओ यहां से l प्लस बी कितना मिलेगा, मुझे 41 मिलेगा। 2 चौके 8, 2 एकम 2। यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद इसका एरिया भी दे रखा है। तो एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं इस बात को कि एरिया इस तरह से आएगा। क्लियर। पूछा क्या, आयत की चौड़ाई पूछ रहे हैं। अब आयत की चौड़ाई पूछ रहा है ना, इसका मतलब b की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, और फार्मूला लगेगा तो तुम फार्मूले में लगे रहोगे हैं। फार्मूला क्या लगेगा, l प्लस बी का होल स्क्वायर, l प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2lb, और इसमें लगे रहना तुम, ठीक है। तो वैल्यू लिख के करोगे तो फिर तुम इसी में लगे रहोगे और ये दिक्कत देगा। बेटा कहाँ रखा है, वहाँ रखा है, देखो वो रखा, वो रखा बेटा, वो रखा। आप यहीं बैठ जाओ फिर, ठीक है। आप वहाँ से ले लो, यहाँ बैठ जाओ, पापा पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना आपने बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एल भी ये दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, दिमाग से काम लिया करो पेपर में, मेहनत नहीं करनी होती ज़्यादा, स्मार्ट वर्क करना होता है। ये ऑप्शन तो आएंगी है भाई, 4, 8, 12 और 16, ये तो आएंगी। ये क्या है पहले तो मुझे बताओ। उसने कहा था आयत की चौड़ाई, इसका मतलब ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो l की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ lb की वैल्यू मुझे पता है, जो कि कितनी है, 400। lb की वैल्यू 400 है ना, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ 4 की गुणा किससे करूं 400 बन जाए। तो तुमने कहा सर जी 4 की गुणा तो 100 से करेंगे तो 400 बनेगा, लेकिन क्या l प्लस बी 41 बन रहा है, नहीं, तो फिर ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर से देखो, एरिया 400 है तो 8 की गुणा किससे करो, तो तुमने कहा 50 से कर दो। तो क्या 8 प्लस 50 41 बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 12 से इसको काटूंगा, देखो 12 की गुणा किससे करूं कि 400 बन जाए, तो ऐसा पूरा नंबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, वही आंसर है। कैसे, देख लेते हैं। 16 की गुणा किससे करूं, तो तुमने कहा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो 16 की गुणा 25 से करूंगा तो 400 बनेगा। जोड़ के देखो, 16 जमा 25 कितने बनते हैं, 41। तो फिर यही आंसर है, काय के लिए पंगे लेने थे, तो ऑप्शन 4 आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ से आप दिमाग से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से करना, नहीं तो फार्मूला एक और भी होता है इसका, ठीक है, वहाँ से l माइनस बी निकलेगा। छोड़ो, इतने पंगे में हाथ मत लगाओ भाई, ये गड़बड़ करने लग गया भाई, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि समय होने वाला है, क्लास को ख़त्म करो, काफ़ी लेट नाइट हो गया है। कब तक पढ़ाते रहोगे, सुबह से तो पढ़ा रहे हो, क्या करें भाई, बच्चों का एग्ज़ाम है, और किसी का क्रैक हो जाए तो हमें तो खुशी है ना कि हाँ फलाने सर से देखी थी वीडियो। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides. Find the cost of constructing the roads at the rate of 100 rupees per meter square. देखो भाई, काफ़ी बड़ा ऐसा स्टेटमेंट है कि 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें 70 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं। तो मैं सिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये आयताकार हमारा कोई, बेटा आवाज कम करो, आयताकार कोई हमारा बाग है, उद्यान है, इसकी ये 70 मीटर है और चौड़ाई इसकी 45 मीटर है भाई, ठीक है, 70 और 45 दे रखी है। उसके केंद्र से 2 सड़क गुजरी, इसके सेंटर में से एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे। बेटा आवाज कम करो, ठीक है। ये जो है ये 5 मीटर चौड़ी है, ये 5 मीटर ऐसे है, 5 ही मीटर ऐसे है, ठीक है, 5-5 मीटर दे रखे हैं ये। तो क्या कह रहा है कि ये इसके बीचों बीच गुजरी हैं और लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल हैं। तो कह रहा था इस पर 100 मीटर की दर से, 100 रुपये पर मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्चा क्या होगा, यानी कि मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा,
ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए भाई क्या याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ, देखो इसके एरिया निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये कि ये एक पट्टी है जो 70 लंबी है और 5 चौड़ी है, और एक पट्टी इसमें ऐसे है। सिया, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, और करो कम, ठीक है। यहां पे ये 5 है और ये कितनी है 45 है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये आयत रेक्टेंगल दिख रही है आप लोगों को? तो इसका एरिया क्या होगा 70 × 5, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका एरिया क्या होगा 45 × 5। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ये हो गया टोटल एरिया। लेकिन ध्यान से देखें, ये जब पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो ये वाला एरिया जो है वो 2 बार आएगा, जो कि क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर मतलब वर्ग बन रहा है। तो जिसकी साइड ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसमें से माइनस करना है 5 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा एरिया किसका, इस सड़क का, इस रास्ते का, ठीक है। तो वो आपने निकालना है। तो एक तरीका तो ये है भाई, ऐसे निकाल लेना। दूसरा तरीका क्या है, वो है ट्रिक। और ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक आप रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो एरिया होगा x × l + b - x, जहां पे x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, विड्थ ऑफ पाथ, ये क्या है x है। तो अब देखो एरिया कितना फास्ट निकलेगा। इसकी वैल्यू 5 है, लंबाई 70 है, चौड़ाई 45 है, और माइनस के 5 कर दिया। तो देखो कितना बनेगा 70 और 40 115, ठीक है। 115 - 5 110, 110 × 5 550, एरिया निकल गया 550 मीटर स्क्वायर। क्या फास्ट नहीं हो रहा? तुम यहां से निकालोगे तब भी यही आएगा, देख लो करके। 350, 225 - 25, तो 350 और 200 550, सेम ही तो आ रहा है। तो ये ज्यादा फास्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना यहां पर। तो अब निकालते हैं हम खर्चा। एरिया हमारे पास आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपए है, तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? तो जवाब होगा 5500 रुपए, 5500 रुपीज। और ऐसा 5500 नहीं भाई, 2 और 1 0 ये भी है, 2 और 1 3, 55,000 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चंस को, तो आसान हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर एक ट्रिक तो ये हो गई जिसे आपने याद रखना है। इसके अलावा 2 ट्रिक और लिख रहा हूं, इनसे फास्ट होगा क्वेश्चंस के आंसर निकालना। दूसरी ट्रिक क्या है, अगर रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए, इस तरह से रास्ता अगर अंदर की ओर, इनसाइड। और तीसरा है ये, अगर रास्ता बाहर की ओर बनाया जाए, आउटसाइड। लाल रंग वाला रास्ता है तो इसमें अंदर की ओर है, इसमें बाहर की ओर। तो यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 2x l + b - 2x, और इसका जो एरिया होगा 2x l + b + 2x। तो ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्मूले याद भी करवा देते हैं आपको। क्या, जब भी रास्ता अंदर होगा, देखो इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, जब भी अंदर होगा तो पहली बात माइनस आएगा, ये बात याद रखना। क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर अगर रास्ता बीचों बीच है तो इसमें 2 नहीं आएगा x के साथ, लेकिन इनके अंदर 2 आएगा। देखो 2x l + b - 2x, ये दोनों फार्मूले सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और 2 आएगा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 2 आएगा, लेकिन बीचों बीच अगर रास्ता है तो फिर उसमें x ही आएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये बातें। यहाँ पे 2 × रास्ते की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और 2 × रास्ते की चौड़ाई, फिर माइनस करना, अंदर वाले में माइनस, बाहर वाले में प्लस। और सेम फार्मूला स्क्वायर के लिए भी है भाई। वर्ग, वर्गाकार अगर होता बाग, और इसके बाहर की ओर रास्ता बनता ऐसे, या इसके अंदर की ओर बनता, ठीक है, तो उसमें l और b दोनों सेम होंगी। बस इतना सा करना है आपने कि l की वैल्यू भी a होगी और b की वैल्यू भी a होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें a ही तो होती है ना। तो बस इतना सा फर्क है, बाकी ट्रिक सेम है। तो अलग से
ट्रिक करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद रखना जो मैंने बता दी, ठीक है। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं एक बार। गड़बड़ करने लग गया वैसे ये, कोई बात नहीं। आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? A 6 meter wide pathways has been constructed along the periphery and inside of a square field, लो square वाला ही आ गया, of length 50 meter. The total expenditure to cover this pathways with red sand at the rate of rupees 30 per square meter is। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है। बस बेटा लास्ट है। एक वर्गाकार, बच्चे भी बोलने लग के बोला पापा हमें तो समय दे दो, अब कब तक पढ़ाते रहोगे? बेटा इनका एग्ज़ाम है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस अभी फिनिश करते हैं। तो एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है, इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का खर्च। ध्यान दीजिए, पार्क कैसा है? वर्गाकार। ये है आपका स्क्वायर। साइड कितनी है? 50 मीटर। एक यहाँ बैठी है, एक नीचे चिल्ला रही है छोटी। 50 मीटर लंबाई है, ठीक है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का रास्ता है। ध्यान दीजिएगा, चारों ओर है, बीचों बीच नहीं है। बेटा अभी चलाएंगे, 1 मिनट रुको। इसके अंदर की ओर रास्ता है, कितना? 6 मीटर चौड़ाई उस रास्ते की दे रखी है, ठीक है। अंदर की ओर है, इनसाइड है, तो इनसाइड दे रखा है 6 मीटर का रास्ता। तो 30 रुपये की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च। ध्यान दीजिएगा, पहले मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकलेगा? एरिया रास्ते का क्षेत्रफल, अभी ट्रिक लिखी थी 2xl + b - 2x। रास्ता अंदर है तो माइनस आएगा। अब वैल्यू रखते 2 × रास्ता कितना है? 6, l कितना है? 50, b भी है 50, l भी 50, b भी 50, -2 × 6, बस 12 × में 100 - 12 कितने बनेंगे? 88, ठीक है। तो 12 × 96, 12 × 96 और 10 नहीं 9 थे, 105 मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया इसका भाई? ये क्या बना? ये एरिया बन गया। लेकिन कह रहा था 30 रुपये पर मीटर की दर से खर्चा कितना होगा? तो खर्च क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये, तो 1056 मीटर स्क्वायर का निकाल देना भाई। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 3 एकम 3, 31,680। देखो है कहीं 31,680 लिखा हुआ है साफ साफ ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखा, ट्रिक एक बताई थी और इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रही है। तो फिलहाल फिर यहीं रोकते हैं भाई, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे जो बाकी के बच्चे हैं। अभी तो 3D तक तो पहुँचे नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में देखते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।